तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आपका SST 9-10 ये जो चैनल है, अभी इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अब इसमें भी कुछ आपको अच्छे से बताया जाए, क्योंकि 9th-10th की जो SST है वो मुझे बहुत फेवरेट लगती है। और SST के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपके पेपर अब आने वाले हैं तो कैसे अप्रोच करना चाहिए SST को। खासकर पहले मैं बात करूँगा 9th क्लास की। ये वीडियो 9th क्लास के लिए होने वाले पहले, ठीक है, कि कैसे SST को अप्रोच सही से करा जाए। और क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि SST में जब मेरे एक्चुअली में हमेशा शुरुआत से ही 7th 8th 9th 10th सबसे जो ज़्यादा मार्क्स हमेशा SST में ही रहे थे। तो एक्चुअल में वहीं से मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे SST में आ सकता है, खासकर आगे की भी, क्योंकि प्रेजेंटेशन के ऊपर समझा है मैंने कुछ कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी वाले सब्जेक्ट में खासकर सिर्फ प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है वाली कि याद कैसे किया जाए। हिस्ट्री है सर, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इतने सारे चैप्टर है, भाई याद कैसे किया जाए। तो देखो, याद नहीं करना होता, कभी भी ध्यान रख लेना, याद नहीं करना, क्योंकि याद हो ही नहीं सकता यार। इतने सारे चैप्टर्स आप कैसे याद कर सकते हो? नहीं हो सकता। और वर्ड टू वर्ड तो लाइन कैसे याद हो सकती? नहीं हो सकती। आपको याद नहीं करना, चैप्टर को समझना है। खासकर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में तो आपको पूरी स्टोरी समझनी है। जैसे अगर बात करें हिटलर की स्टोरी अच्छे से आपने समझ ली तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं पेपर में? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि अपनी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स है, जो वर्ड्स है, वो बुक वाले ही इस्तेमाल करो, ठीक है ना। जैसे कि एरिस्टोक्रेसी, ये अत्याचार जो हिटलर ने किए, वो तो वर्ड बुक का इस्तेमाल करो ना, ठीक है ना। जो वर्ड, जो NCERT के कुछ वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उनकी जो वो तो आप वही वाले इस्तेमाल करो, अपनी लैंग्वेज तो इस्तेमाल ना करो, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज ना इस्तेमाल करो। जो NCERT के कीवर्ड्स हैं, NCERT के जो वर्ड्स है, ज्योग्राफी में जो NCERT के वर्ड्स है, लोकेशन, ठीक है ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। मॉनसून में रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, तो ये तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा ना। लेकिन इसको आप जो मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ड्स जैसे सीजनल, ये वर्ड तो इस्तेमाल यही करना है। रिवर्सल, ये तो ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बना के कि अगर मॉनसून, जैसे कि अगर बात करें मॉनसून है तो मॉनसून मतलब क्या हो गया, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। अब इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि मॉनसून इज द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर वेयर, आगे खुद भी बना के लिख सकते हो कुछ भी। तो मतलब कि आपको अगर समझ में आता है तो आप बना के लिख सकते हो, और वो याद भी हो सकता है। याद करने का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर वो चीज़ आपने समझी भी है तो जब आप उसको पढ़ोगे, उसका वर्ड का एक एक मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो वो पूरी लाइन भी याद हो सकती है आपको। जितनी ज़्यादा आप रिपीटिशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं याद नहीं होता, रिपीटिशन इज़ द की। बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिया, उसको रिवाइज करो, या तो उसको किसी को पढ़ा दो। सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, जब हम पढ़ाते हैं किसी और को तो वो चीज़ अपने आप आपको याद हो जाती है, क्योंकि पढ़ाते हुए आप अपने अंदर वो टॉपिक को और अच्छे समझोगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले खुद समझना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप पढ़ा दो किसी को, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। वो डेफिनेशन वैसे की वैसी याद हो जाएगी। कुछ डेफिनेशन आपको वैसे की वैसी याद करनी पड़ती है जैसे NCERT के, लेकिन जो इतना बड़ा टॉपिक होता है वो याद नहीं कर सकते। वो कैसे करना पड़ेगा, उसको पॉइंट टू पॉइंट याद करो, उसके मेन हाईलाइट्स क्या क्या है। और एक और चीज़, जब भी आप आंसर लिखते हो SST के अंदर तो आपको पॉइंट में लिखना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे करना चाहते हो। पैराग्राफ कम लिखो। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट कम से कम होने चाहिए, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख दो, ये सबसे बड़ी दिक्कत। और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करो, कोई फालतू नहीं लिखना, कोई कम नहीं लिखना। क्वेश्चन में जो पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होता है, गलती क्या होती है, हम क्वेश्चन नहीं समझते।
पूछा कुछ और है, आंसर कुछ और लिख रहे हैं वहाँ पर बैठ के। ये बहुत सारी गलती करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। क्वेश्चन को समझो तो सही क्या कह रहा है वो पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझा नहीं, आंसर कुछ और लिख रहे हो आप। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, क्वेश्चन में अगर पूछा है कि मान लो कि जैकोबिन क्लब्स ने किस तरीके से फ्रांस को रिपब्लिक नेशन बनवाया था, ठीक है। और आप ये लिख रहे हो कि फ्रांस में थर्ड स्टेट सिस्टम होता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। उसके बाद फ्रांस में रिपब्लिक नेशन से पहले वाली सारी कहानी लिख दी आपने, लेकिन जो मेन क्वेश्चन पूछा है कि जैकोबिन क्लब ने कैसे किया था, वहाँ तक आई नहीं, पीछे का सारा लिख दिया और आप सोच रहे नंबर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं वाली, और आप सोच रहे हो कि ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एक्चुअल में जो पूछा है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वही एक्सप्लेन करो ना। अगर वो पूछा जैकोबिन क्लब ने कैसे करा तो खाली वही लिखो पॉइंट टू पॉइंट। देखो जैकोबिन क्लब ऐसे बना था, ये उसने किया, इस तरीके से फिर जैकोबिन क्लब आपस में मिले और उन्होंने इस तरीके से, उसका एक लीडर था ये, वहाँ पर वो इस तरह से और आगे जाके उसको क्लब को आगे बढ़ाया और वहाँ जाके फ्रांस को रिपब्लिक दिलवाया। इस तरह से लिख सकते हो ना, फालतू लिखना है कि अब देखो वो जो उसका मेंबर था, उसका जो है लीडर था, उसने रेन ऑफ टेरर फैलाया, उसके बारे में नहीं लिखना। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट रहना है। कहने का मतलब पॉइंट में लिखना है, इससे आपकी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। डायग्राम बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाओगे। जैसे ज्योग्राफी में तो खासकर बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो आप। कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे फ्रांस में जो थर्ड स्टेट सिस्टम है उसका डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। ज्योग्राफी में तो हर जगह पे डायग्राम बना सकते हो, बहुत सारी जगह पे भैया। आप ड्रेनेज का, रिवर का डायग्राम बना सकते हो, क्लाइमेट में विंड का डायरेक्शन, अर्थ का डायग्राम बना सकते हो हर जगह पे, फिजिकल फीचर में डायग्राम बना सकते हो, ऐसे सारे माउंटेन्स का, प्लेट्यू का। तो डायग्राम से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरीके के अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी बहुत बढ़िया, मैं सही बता रहा हूँ, एसएसटी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं आपके, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ये चीज़ फॉलो करते हो, डायग्राम्स पे ध्यान दो, टू द पॉइंट लिखो, पॉइंट में लिखो, ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखो, सिर्फ ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी के जो वर्ड्स है उसको ध्यान रखना है, उससे आप अपनी लैंग्वेज बना के सकते हो। टॉपिक को समझने पे ध्यान दो, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप याद हो जाएगा। आप याद अगर नहीं भी हो रहा तो आप पढ़ा दो किसी और को, या आप अपने आप को शीशे के सामने बोल दो। मतलब कहने का मतलब, आप देखो याद कैसे होता है, जब आप पढ़ते हो फिर बोलते हो, ठीक है, दोबारा पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, इस तरीके से वो याद होता है। विजुअल से याद हो जाता है कई बार। उसका एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया, कि प्रैक्टिकल उसको समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको याद हो जाएगा। इस तरह से करोगे तो फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। तो ऐसे फॉलो करोगे, और आप स्टडी ऐसे करो जो एक्चुअल में जो पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो पहले पढ़ो। आप इस तरह से पढ़ोगे ना, ये सब कुछ सिलेबस कैसे कवर करना है आपको पहले प्रॉपर देखना है कि किसकी ज़्यादा वेटेज है, और जो चैप्टर पहले आता है वो पहले अच्छे से पढ़ो, उसको पक्का करो पहले, फिर बाकी पे जाओ, सबसे बड़ी चीज़ है। तो उम्मीद करते हो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए उन लोगों के साथ जो कोई जिनको दिक्कत आ रही है एसएसटी में कैसे पढ़े, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए ताकि हम इसमें और वीडियो आ सके। आप कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए नीचे फटाफट कि और कौन सी वीडियो चाहते हो आप, हम आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच।